नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश भर में इन दिनों गर्मी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। हिंदुस्तान के कई बड़े हिस्से में करीब महीने भर से पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में आसमान छूते तापमान की वजह से लोग दिन में घरों से निकलने के लिए भी बच रहे हैं। दिल्ली से लेकर कई राज्यों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी है और पारा इस कदर चढ़ा हुआ है कि गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक तरफ दिल्ली वालों को गर्मी परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ पानी की किल्लत है जो दूर होने का नाम दिल्ली में नहीं ले रही है, जिस पर सियासत बहुत तेजी से हो रही है। दिल्ली में पानी किल्लत को लेकर सियासत गर्म है। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पानी को लेकर इस वक्त आमने सामने है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की जनता पानी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। आखिर दिल्ली में जल संकट पर क्या कह रही है दिल्ली सरकार, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है, जीना मुहाल कर दिया है। लगातार बढ़ते तापमान से कई इलाके तो मानो जल रहे हैं। देश का बड़ा हिस्सा इस वक्त हीट वेव की चपेट में है। हालात ऐसे हो गए कि रात को तापमान भी तेजी से ऊपर जा रहा है और यह हाल एक दो दिन में नहीं बल्कि एक महीने से है। पिछले 65 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब इतने लंबे वक्त तक हर दिन तक का तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा रहा हो। और इस गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। हिंदुस्तान वासियों को अब इंतजार है कि कब गर्मी का सितम कब होगा और कब मौसम में बदलाव होगा। आसमान से बरसती आग आखिर कब घटेगी, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा कि मौसम क्या कुछ कह रहा है। इस वक्त उत्तर भारत में जीवन उस अग्नि परीक्षा से गुजर रहा है जहां एक एक दिन अंगारों से गुजरने जैसा है। उत्तर भारत में गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 18 जून को भीषण गर्मी हीटवेव की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत की खबर है। तो देश की राजधानी दिल्ली में एक दिन में 13 लोगों ने दम तोड़ दिया। इन सभी की जान डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक की वजह से हुई है। ऐसे में आप अपने आप को बचाए रखिएगा, क्योंकि इस भयानक गर्मी में सबसे बड़ी चुनौती है डिहाइड्रेशन से कैसे बचें। आखिर कैसे होता है हीट स्ट्रोक से बचने का एक बचाव, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इस वक्त हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के कई देशों में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। जबरदस्त गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल है। क्या मैदानी इलाके, क्या पहाड़ी इलाके, हर जगह का एक जैसा हाल है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में गर्मी ने बहुत ज्यादा भयानक रूप अख्तियार कर लिया है। दिन का दोपहर हो, जमीन भट्टी जैसे धधक रही हो, रात में लू जैसे गर्म थपेड़े पड़ रहे हो, दिन गुजर रहा हो, लेकिन जबरदस्त गर्मी की वजह से हर कोई बेहाल है, हर कोई परेशान है और ये गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है कि इस बार मौसम इंसान की अग्नि परीक्षा ले रहा हो और अधिकतम तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ज्यादा चल रहा है। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, हर जगह गर्मी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश झुलस रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों का बुरा हाल है। हर तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है। हर दिन बेहिसाब गर्मी पड़ रही है।
जून के महीने में धूप अंगार जैसे बरस रही हो, लू से लोगों को थोड़ी सी राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग की माने तो इस बीच पूरे उत्तर भारत में कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है और आने वाले कुछ दिन में भी ऐसा ही हाल रहने वाला है। बीते दिनों में जून में गर्मी ने नया रिकॉर्ड बना लिया। मौसम विभाग अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा है। मौसम ने इस सितम के बीच लोगों को दोपहर में घरों से न निकलने की नसीहत दी, अपील की है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी जबरदस्त गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग ने दावा किया है कि इस बार हीट वेव बिना ब्रेक चल रही है। दिन का तापमान 45 डिग्री से लेकर 47 डिग्री सेल्सियस छू रहा है और रात का तापमान भी 4 से 5 डिग्री तक ज्यादा हो रहा है। आमतौर पर जून में ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन हीट वेव चलती है, लेकिन इस बार राहत नहीं मिल रही है और लगातार हीट वेव जारी है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त गर्मी से दिल्ली वासियों का बहुत बुरा हाल है। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त दोहरी मार झेल रही है। एक तरफ भयानक जबरदस्त गर्मी तो दूसरी तरफ दिल्ली वासियों पर पानी का संकट, पानी की किल्लत। दिल्ली में गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। मंगलवार को दिल्ली में इस सीजन की सबसे ज्यादा गर्म रात 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई और ऊपर से पानी की किल्लत बार बार लोगों का मुश्किल हो जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली इस बार दिल्ली वासी 14 साल में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक चलने वाले लू और झुलसाने वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं। जून महीने में अभी तक एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब पारा 40 डिग्री के नीचे आया हो। मौसम विभाग के आंकड़ों की अगर माने तो इससे पहले 2011 से लेकर अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब पारा इतने लंबे वक्त तक लगातार 40 डिग्री बना रहा। अगर 2021 की गर्मियों से तुलना करें तो 2021 में 19 दिन में सिर्फ 3 दिन ही पारा लगातार 40 डिग्री के पार हुआ था। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मौसम विभाग ने जमीनी असर आम आदमी पर दिख रहा है, ऐसा दावा कर रहा है। तपती गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। एक तरफ दिल्ली वालों को गर्मी परेशान कर रही है तो दूसरी तरफ दिल्ली में पानी की दिक्कत है, किल्लत है, संकट है जो दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। तस्वीरों के जरिए देखिए कि दिल्ली के हर कॉलोनी में इस वक्त कमोवेश ऐसे ही हालात बने हुए हैं। इस वक्त दिल्ली के हर मोहल्ले में हर मोहल्ला पानी की किल्लत से जूझ रहा है। केंद्र सरकार हो या केजरीवाल सरकार हो, दोनों सरकारों में बयानबाजी चल रही है। दिल्ली वाले पानी की वजह से परेशान हैं, पानी की किल्लत से मजबूर हैं। हालत यह है कि दिल्ली वाले टैंकरों के पानी पर निर्भर हैं। पानी का टैंकर आते ही लोग पानी के टैंकर पर टूट पड़ते हैं। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। स्क्रीन पर तस्वीरें रखिए। देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत किस कदर है, सोचिए। जो बाकी दूरदराज के इलाके हैं वहां का क्या हाल होगा। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान का भी है। राजस्थान के कुछ इलाकों में भी इस भयानक गर्मी से लोग परेशान हैं और गर्मी की वजह से बूंद बूंद के लिए पानी को राजस्थान के लोग भी तरस रहे हैं। जिस तरीके से तस्वीरें हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की हैं, उसे देखकर हर कोई हैरान है। दिल्ली में कई वीवीआईपी इलाके हैं जहां पानी की कमी से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दिल्ली में पानी की किल्लत अब एक बड़ा सियासी रूप ले चुकी है, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जल संकट को लेकर आमने सामने है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि दिल्ली में हीट वेव की वजह से लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। दिल्ली के अस्पतालों में हीट वेव स्ट्रोक की शिकायतें वाले मरीजों की भीड़ देखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि दिल्ली में एक दिन में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक हीट वेव से हुए मौत की बात करें तो 22 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में हो चुकी है। डॉक्टरों ने बुजुर्ग और मरीजों को बाहर न निकलने की सलाह दी है।
अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं तो आप उनको घर से बाहर ना जाने दें, क्योंकि चिलचिलाती धूप, चुभने वाली सूरज की किरणें और तेज हवाएं देश की राजधानी दिल्ली और लगातार हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में लोगों को सता रही है। फिलहाल इसमें अभी कमी होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं और यह हाल इस वक्त करीब करीब आधे हिंदुस्तान के हैं। देश के ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां जमीन किसी भट्टी की तरह तप रही है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं कि भारत में इस वक्त लोग 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तापमान में बर्दाश्त कर रहे हैं और एक बीच में तो ये पारा 50 और 52 तक के पार पहुंच गया था। ऐसे में तो इंसानों की हालत खराब होना तय है। लोग लू के थपेड़ों के बीच खुद को बचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तेज धूप से घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। जो निकल रहे हैं वो सूरज की तपिश को झेलकर लगातार परेशान हैं। फिलहाल इस तपिश से राहत मिलने वाली अभी नहीं है, ऐसा मौसम विभाग का दावा है। हालात यह है कि इस बार की गर्मी पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अधिकतम तापमान नया रिकॉर्ड बना रहा है और इस बार की गर्मी ने पिछले 65 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मौसम विभाग ने आखिर क्या रिकॉर्ड तोड़ा है, क्या कहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको मैं बताना चाहता हूं। देखिए मौसम विभाग क्या कह रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 1951 के बाद इस साल सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है। सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत के 50% से ज्यादा हिस्सों में देखने को मिल रहा है। रात को भी राहत नहीं मिल रही है। जब आप रात को भी अपने घर से निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लू चल रही है, जैसे गर्म हवाएं चल रही हैं। यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है और पिछले 30 दिनों से लगातार 40 डिग्री के आसपास तापमान रह रहा है। तापमान में कोई कमी नहीं आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान 45 डिग्री के पार या उसके आसपास बना हुआ है और यह बढ़ता तापमान लोगों के लिए परेशान बढ़ा रहा है, परेशान कर रहा है और हर कोई ये दुआ कर रहा है कि गर्मी से राहत मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड आखिर क्यों टूट रहे हैं? आखिर हिंदुस्तान में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्यों गर्मी पड़ रही है? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना, समझाना चाहता हूं। इसको समझिए। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की सबसे बड़ी वजह है मौसम का बदलता पैटर्न, यानी मौसम लगातार बदल रहा है। मई जून बहुत कम बारिश हुई है। वाहनों की वजह से बढ़ता प्रदूषण, हरियाली लगातार कम हो रही है और एसी की वजह से लगातार गर्मी बढ़ रही है और गर्मी बढ़ने की वजह ग्लोबल क्लाइमेट चेंज भी है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तापमान बढ़ने की खबरें बहुत तेजी से आ रही है। लंदन में भी हीटवेव के अलर्ट जारी कर दिए गए। सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए गए तकरीबन 500 से ज्यादा लोग हाजियों की मौत हो चुकी है भयानक गर्मी की वजह से। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने भी ये बताया कि सोमवार को मक्का की ग्रांड मस्जिद यानी मस्जिद हरम में भी उसके आसपास में भी तापमान 51 डिग्री से ज्यादा चला गया था और यही वजह है कि गर्मी की वजह से 500 हाजियों की मौत हो चुकी है। यानी इस जबरदस्त गर्मी ने वक्त के साथ दुनिया भर में हाहाकार मचाया हुआ है। हिंदुस्तान में 65 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। देश के कई राज्यों में इस भयानक गर्मी से लोग बेहाल हैं। लोगों को इंतजार है कि कब गर्मी का सितम कम होगा, कब राहत मिलेगी, कब मौसम में बदलाव होगा। आसमान से बरसती आग आखिर कब कम होगी? कई राज्यों के लोग वक्त से पहले मानसून आने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अटके मानसून ने लोगों की परेशानियों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच अब बारिश से भी बहुत ज्यादा देरी हो रही है। मानसून अभी दूर है। फिलहाल मानसून केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के साथ गुजरात के
कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है। यहां बारिश हो रही है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि किस राज्य में कब मॉनसून की एंट्री होगी। आप जिस भी राज्य से ताल्लुक रखते हैं, आप देख लीजिए कि आपके इलाके में कब बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार झारखंड में 23 जून के आसपास मॉनसून आने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, जबकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में मॉनसून 25 जून तक एंट्री कर सकता है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी 25 जून तक मॉनसून आने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में 30 जून तक मॉनसून की पहली बारिश हो सकती है। यह मौसम विभाग का है। मैं आपको मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि मौसम को लेकर, गर्मी को लेकर, बारिश को लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। जिसके चलते हमारा जो नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों में थोड़ा अरेबियन सी से मॉइस्चर आ रही है, जिसके चलते आज शाम से ही थोड़ा बादल और थोड़ा बारिश का भी उम्मीद है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दिल्ली को खास करके नहीं बोल रहे हैं, मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होने की पॉसिबिलिटी है, जिसके चलते हीट वेव का स्थिति थोड़ा कम होने का संभावना है। आज रेड के बाद कल ऑरेंज जाएंगे पंजाब हरियाणा में, और आज ऑरेंज के बाद येलो में चले जाएंगे पहाड़ी क्षेत्र में, और दिल्ली के लिए रेड से कल से येलो में चले जाएंगे। ईस्ट की तरफ अगर बात करें तो एक हमारा धीरे धीरे ईस्टर्ली स्ट्रेंथन हो रही है। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है मॉनसून एडवांस का। तो जो बिहार झारखंड एरिया है, वहाँ बिहार में आज रेड अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में, ऑरेंज अलर्ट में जाएंगे, और झारखंड में आज ऑरेंज अलर्ट के बाद कल से येलो अलर्ट में चले जाएंगे। ये इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी थोड़ा पेनिट्रेट करेगा ईस्ट इंडिया में, तो इसके चलते थोड़ा बादल और बारिश होने का भी पॉसिबिलिटी है, तो हीट वेव डिक्रीज करेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भयानक गर्मी झेल रहे उत्तर भारत के लिए मॉनसून के इंतजार का एक एक दिन भारी पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है, जो लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। सोचिए, हम और आप तो फिर भी किसी तरीके से घर में एसी, पंखा, कूलर में रह सकते हैं, इस भयानक गर्मी में बच जाएंगे, लेकिन हमारे देश के जवान, फौजी भाई बहन इस वक्त भयानक गर्मी से हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर से लेकर हर इलाके में डटे हुए हैं। हमारे किसान भाई इस वक्त गर्मी में खेतों में जाकर काम कर रहे हैं। वो खुद किस तरीके से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। हमारे पत्रकार साथी लगातार इस तपती गर्मी से लगातार मेहनत कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन इतनी जबरदस्त गर्मी में वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। जरा सोचिए कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं, साथी हैं, वो किस तरीके से अपने आप को गर्मी से बचा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में गर्मी से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। गर्मी की वजह से लू और हीट स्ट्रोक के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आसमान से बरस रही आग अब जानलेवा हो चुकी है। लगातार हिंदुस्तान से जो मौत की खबरें आ रही हैं, अब तक वो लोगों को परेशान कर रही हैं। सैकड़ों लोगों की हीट वेव की वजह से जान चली गई। मंगलवार को अलग अलग जगहों पर कई लोगों की मौत हो चुकी है। नोएडा में ही 16 लोगों की मौत की खबर आई है, और आशंका ये जाहिर की जा रही है कि ये सारी मौतें लू और हीट वेव की वजह से हुई हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की सही वजह बता पा रहा है। मैं आपको नोएडा जिला अस्पताल के सीएमएस रेणु अग्रवाल को सुनवाना चाहता हूं कि वो इस मौत पर क्या कुछ कह रही हैं। कल सुबह से आज तक जो है 14 पेशेंट जो आए वो ब्रॉड डेथ थे, तो इसलिए उनके किस वजह से उनकी डेथ हुई है हम बता नहीं सकते। उसमें पोस्टमार्टम के बाद ही वो पता चलेगा। और 6-7 पेशेंट जो है पुलिस वाले लाए थे, और बाकी के जो है घर वाले लाए थे, लेकिन कारण का स्पष्ट नहीं है ब्रॉड डेथ में कि किस वजह से, वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। अब देखिए, ये जब हम पेशेंट हमारे पास जीवित नहीं आया तो ब्रॉड डेथ में हम कुछ नहीं कह सकते कि उसकी किस वजह से जो है उसकी मृत्यु हुई। पोस्टमार्टम से हाँ पता चलता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो हम आपको बताएंगे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लगातार गर्मी से हर कोई परेशान है, क्या आम आदमी, क्या खास आदमी,
और मौसम में लंबे वक्त तक धूप और ज्यादातर तापमान में रहते हैं, कोई काम करते हैं, तो इसकी वजह से शरीर का ज्यादातर पानी बाहर निकल जाता है और फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इससे सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शरीर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगता है। पानी की कमी की वजह से ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है। खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट और जो उसकी धमनियों में एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। ऐसे में हमारी स्किन हीट को तेजी से रेडिएट करती है और इस सिचुएशन में पानी और पसीना कब निकलता है, बॉडी ठंडी नहीं हो पाती। यही हीट स्ट्रोक को डिहाइड्रेशन की वजह बन जाती है। इसीलिए हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं कि इस तपती गर्मी में आपको अपनी सेहत का खासा ख्याल रखना चाहिए। अगर आपकी उम्र 50 साल के आसपास है और भी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, वरना जरा सी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं इससे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं जिससे आप और आपका परिवार स्वस्थ रह सकता है। हाइड्रेट रहें, पूरे दिन खूब पानी पिए, भले ही आपको प्यास न लगे। शुगर वाले ड्रिंक्स और अल्कोहल पीने से बचें जो आपको डिहाइड्रेट करते हैं। नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन करते रहें। ताज़े फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरे का सेवन करना चाहिए और ब्रीदवल हल्के और ढीले कपड़े पहनने की कोशिश करें ताकि आप सूती कपड़े पहनेंगे। तेज धूप आमतौर पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के दौरान फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा ना करें और धूप में घर से बाहर ना निकले अगर जरूरी काम ना हो। धूप से बचाव के लिए टोपी और धूप का चश्मा जरूर पहने। SPF 30 या इससे ज्यादा वाला सनस्क्रीन लगाना भी जरूरी है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जरूरी है कि आप इससे जुड़े लक्ष्यों को पहले पहचान लें। और अगर आपका यूरिन डार्क येलो कलर का हो रहा है, मुंह और गला सूख रहा है, सीने में दर्द, सिर चकराने की शिकायत है, सांस लेने में तकलीफ है, बुखार है, ब्लड प्रेशर है उसका कम होना, ज्यादा होना, दिल की धड़कन बढ़ जाना जैसी शिकायतें हैं, तो आप तुरंत पानी पिएं। डॉक्टरों को सलाह जरूर करें। इस गर्मी से आप खुद को बचना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ दिन तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए अपना और अपने परिवार वालों का इस गर्मी से ज्यादा ख्याल रखें। जरा सी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।